अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने डाल दिया पैन के अंदर कुकिंग ऑयल, और साथ ही डाल दी है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसके साथ ही 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन चीज़ों को हम 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे। और इसके नीचे मैंने जो आंच रखी हुई है वो मीडियम टू लो हीट है, बहुत तेज़ आंच नहीं है और ना ही बहुत हल्की आंच है। मीडियम टू लो हीट पे इसको थोड़ा सौते करेंगे। और सौते होने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप पानी, और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और पानी को पकने देंगे जब तक इसके अंदर बॉयल आ जाए। जी, पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है आधा कप चावल का आटा, और इसको अब हमें पकाना है, मीडियम टू लो हीट पे ही पकाना है। बस इसको 1-1.5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि चावल के आटे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत जल्द ये ड्राई हो जाता है, बस 1-1.5 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे। और साथ साथ गुठलियाँ ख़त्म करते जाएंगे, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। बस चम्मच से इनको मिक्स करते जाएंगे। और देखें जी, ये पक चुका है। बहुत टाइम नहीं लगता है इसको पकने में, बस 1 से 1.5 मिनट में ही ये ड्राई भी हो जाता है और पक भी जाता है। अब इसको उतार के चूल्हे से ठंडा कर लेंगे। और अब एक बोल में मैंने 2 उबले हुए दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को हम बहुत अच्छी तरह से मैश करेंगे, ताकि लम्स वगैरह बिल्कुल इसके अंदर ना रहें। और आलू जनाब मैश हो चुके हैं। अब मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और चावल का आटा जो हमने पका के रखा हुआ था अब मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर घर पे हो तो डाल लें, नहीं हो तो ना डालें। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लावर। और अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। और देखें, मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। डो अब हमारा हो चुका है रेडी, और मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है। अब इस डो को हम थोड़ा सा रोल करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्से हम साइड पे करते हैं, और एक मैंने पार्ट ले लिया, उसको रोल कर रही हूँ। किसी भी कटर की मदद से, छुरी की मदद से आप इसके छोटे छोटे पीसेस काट लें। और ये देखें, मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं। और अब इन पीसेस को उठाएंगे एक एक करके, और हाथों पे हल्की सी जो भी आप शेप देना चाहें इनको शेप दे सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है, और बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। और सबको ऐसे शेप दे के साइड पे रखती जा रही हूँ मैं। और सबको तैयार करने के बाद अब मैं आपको फिर दिखाऊंगी। जी, ये सारी मैंने साइड पे रख ली हैं प्लेट के अंदर। बाकी के भी सब तैयार करके दिखाती हूँ आपको। जी, सारे हमारे पोटैटो बाइट्स हो चुके हैं तैयार। ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इनको डाल रही हूँ ऑयल के अंदर। बस एक एक करके इनको डालते जाएंगे, और मीडियम हीट पे हम इनको फ्राई करेंगे। जी, फर्स्ट बैच मैंने डाल दिया इसके अंदर, और इसको अब हमें बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है, अच्छी तरह से दोनों साइड से। बीच बीच में इनको हिलाते जाना है, ताकि ये हर साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो। और 4 से 5 मिनट में तकरीबन ये फ्राई हो जाते हैं। और देखें, इन पे कोई कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी इनके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एज़ इट इज़ हमने इनको कढ़ाई में डाला है और इनको फ्राई कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी देखें खुले नहीं हैं। और जी, ज़बरदस्त से हमारे पोटैटो बाइट्स हो चुके हैं तैयार। अब इनको हम डिश में निकालते हैं। पेपर टॉवल पे निकालिएगा, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर चला जाए। और जी, सारे निकाल लिए मैंने। तो आज की रेसिपी हो चुकी है ज़बरदस्त सी तैयार। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। और ये देखें,
बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।